शुरू होगी 7:30, फिर भी लाभ की प्राप्ति। आने वाले संकटों से भयभीत नहीं होना चाहिए, तो उन्हें पराजित करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। मीन राशि के लिए पिछले महीने में शनि महाराज के 7:30 का प्रारंभ हुआ है, लेकिन उससे पहले आपके राशि स्वामी गुरु महाराज ने स्वयं राशि में आकर हंस राजयोग की निर्मिति की है। अर्थात संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, आपका राशि स्वामी यदि बलवान है तो सफलता अवश्य मिलेगी। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मई 2022 महीने का राशिफल समझ रहे हैं। उसमें आज हम मीन राशि के जातकों के लिए यह मई का महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताऊंगी। वीडियो अंत तक अवश्य देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो आपकी राशि या प्रथम स्थान में पंच महापुरुष योगों में से 2 अत्यंत महत्वपूर्ण राजयोग का निर्माण होगा। उसमें गुरु महाराज द्वारा हंस राजयोग और शुक्र ग्रह द्वारा मालव्य राजयोग की निर्मिति होगी, जो आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। गत कुछ वर्षों से आपने लगातार संघर्ष का सामना किया है, उसमें अब शनि महाराज की 7:30 आप पर मानसिक रूप से दबाव बनाएगी, लेकिन दबाव को दूर कर आपको आनंद, प्रसन्नता एवं सकारात्मकता से जीवन की ओर देखना चाहिए, क्योंकि इस अवधि में आपकी बड़ी उन्नति होने वाली है। पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो कुंडली के द्वितीय स्थान से हम धन, परिवार, वाणी को देखते हैं। उस अनुसार द्वितीय स्थान में विराजमान ग्रह और द्वितीय स्थान पर दृष्टि डालने वाले ग्रह, ऐसे सभी का अपना एक महत्व होता है। आपके द्वितीय स्थान में षष्ठ स्थान के स्वामी रवि ग्रह उच्च होकर विराजमान है, जिसे अत्यंत शुभ स्थिति कहा जा सकता है, लेकिन रवि उग्र ग्रह माना जाता है। और परिवार सौम्य स्थान होता है। ऐसे सौम्य स्थान में आए उग्र ग्रह से घर की शांति भंग हो सकती है, लेकिन घर का वातावरण कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों न हो, आपको माता पिता जीवन साथी से उचित सहयोग मिलेगा। संतति आपको आपकी बातों को नज़रअंदाज कर सकती है, लेकिन उसकी आपको अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। पराक्रम, परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो आपके परिश्रमेश राशि में आकर उच्च अवस्था को प्राप्त हुए हैं। अर्थात इस अवधि में आप अत्यंत स्मार्ट वर्क करने वाले हो। परिश्रमेश शुक्र ग्रह 23 मई तक आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। स्मार्ट वर्क पर सफलता प्राप्त करना, यह आपका इस महीने ध्येय रहेगा। उसके लिए आपको छोटी बड़ी यात्राएं भी करनी पड़ सकती है। परिवार के लिए कार्य करना पड़ेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए कार्य करना पड़ेगा। यह सब चीज़ें आपके परिश्रम से साध्य होने वाली है। वैसे भी 7:30 जिम्मेदारियों को सिखाने के लिए आती है, इसीलिए यदि पहले दिन से आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं तो 7:30 के इस समय काल में आपकी बड़ी उन्नति होगी। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना मीन जातकों के लिए लाभकारी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वास्तु के शुभ योग आपके लिए इस महीने नहीं रहेंगे। इस संपूर्ण महीने में आपका चतुर्थेश बुध ग्रह चतुर्थ के व्यय स्थान में विराजमान रहेगा। वैसे भी वास्तु या वाहन कोई हर रोज नहीं लिया जाता, इसीलिए आप किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें, यह सलाह आपको दी जाती है। आने वाले समय में वास्तु वाहन के अत्यंत शुभ योग आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। शुभ योगों पर ली हुई चीज़ें लाभकारी होती है, इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। इसके अलावा माता जी का स्वास्थ्य, घर की सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो आपके द्वितीय स्थान में उपस्थित रवि
और राहु घर के सौख्य का नाश कर सकते हैं। इसीलिए माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, घर की सुख शांति बनाए रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। आपकी राशि में राजयोग निर्माण होने के कारण वह आपके लिए सरल भी रहेगा। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए यह महीना लाभकारी कहा जा सकता है। उसमें भी जो जातक मैनेजमेंट, फार्मेसी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक जैसे क्षेत्र में शिक्षा ले रहे हैं, उन्हें सफलता के विशेष अवसर प्राप्त होंगे। वास्तव में सभी मीन जातकों के लिए यह काल शिक्षा की दृष्टि से शुभ रहेगा। आप जिस क्षेत्र में हो वहाँ सफलता प्राप्त करेंगे। यहाँ तक कि शिक्षा के लिए विदेश जाने के अवसर भी आपको मिलेगा। वहाँ जाने के बाद आप सफलता प्राप्त करेंगे। इसीलिए जो जातक शिक्षा के उद्देश्य से विदेश जाने के लिए इच्छुक है, उन्होंने अपने प्रयास बढ़ाने चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो षष्ठेश रवि ग्रह उच्च होकर आपके द्वितीय स्थान में विराजमान है, अर्थात आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वैसे भी स्वास्थ्य को हम रवि और राशि स्वामी से देखते हैं। वे दोनों अच्छी स्थिति में होने के कारण आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है, उन्हें वह सरलता से प्राप्त होगा। प्रतिस्पर्धी एवं शत्रु आपके रास्ते में नहीं आएंगे। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह अवधि आपके लिए लाभकारी रहेगा। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना मीन जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी, सफलता प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। जो मीन जातक नौकरी में है, उन्हें बड़ा कर्तृत्व करने का अवसर मिलेगा। जो जातक गत कई दिनों से पदोन्नति की प्रतीक्षा में है, उन्हें वह अप्रत्याशित रूप से प्राप्त होगी। नौकरी में आपकी उन्नति होगी। व्यावसायिक जातकों के लिए भी व्यवसाय वृद्धि के कई अवसर निर्माण होंगे। व्यवसाय के लिए कई छोटी बड़ी यात्राएं भी हो सकती है। यहाँ तक कि नौकरी में भी आपके लिए यात्रा के योग बनेंगे। स्थान में बदलाव होना भी संभव है, अर्थात नौकरी के स्थान में बदलाव हो सकता है, जो आपके लिए लाभकारी रहेगा। नौकरी में मुख्य रूप से दो चीज़ों का बड़ा महत्व होता है। एक तो अर्थ प्राप्ति और दूसरा है समाधान। मनुष्य नौकरी अर्थ प्राप्ति के लिए करता है क्योंकि उस पर अपना सांसारिक जीवन चलता है। साथ ही हमारे काम से समाधान प्राप्त होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दोनों चीज़ें आपको इस अवधि में प्राप्त होगी। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो मीन राशि के भाग्येश मंगल ग्रह व्यय स्थान में व्यय शनि महाराज के साथ विराजमान है, अर्थात भाग्य आपको सूचित कर रहा है कि यात्रा करो, आपका भाग्य समृद्ध होगा। साथ ही दूसरी एक चीज़ यहाँ सूचित होती है कि काका परिवार की ओर आप विशेष ध्यान देंगे। तीसरा भाग, आप यदि विदेश में हो तो आपका भाग्य उजागर होगा। इस प्रकार भाग्य वृद्धि के कई अवसर आपके लिए निर्माण होंगे, उनका सदुपयोग कीजिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कर्मेश गुरु महाराज राशि में विराजमान है। वे आपके राशि स्वामी भी है। राशि में वे हंस राजयोग का निर्माण करेंगे। उसके अत्यंत शुभ फल आपको इस अवधि में प्राप्त होंगे। फलस्वरूप आपके कर्म अच्छे रहेंगे। कर्मों की दिशा उचित रहेगी। आप धार्मिक कार्य कर सकते हैं। साथ ही आपके हाथों से सामाजिक कार्य भी हो सकता है। राजनीति के क्षेत्र में आप आगे रहने की संभावना को नकारा नहीं जाएगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो लाभेश शनि महाराज आपके व्यय स्थान में विराजमान है, लेकिन वहाँ उनकी मूल त्रिकोण राशि आती है, जिस कारण लाभ के विभिन्न अवसर आपके लिए निश्चित रूप से निर्माण होंगे। लाभेश भले ही व्यय स्थान में हो, लेकिन राशि स्वामी राशि में होने के कारण कई प्रकार के लाभ आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। साथ ही लाभेश की तृतीय दृष्टि आपके धन स्थान पर होगी।
उस कारण भी आपके लिए धन प्राप्ति के अवसर बढ़ेंगे। लाभेश की सप्तम दृष्टि आपके षष्ठ स्थान पर होगी और दशम दृष्टि भाग्य स्थान पर होने से धन लाभ के कई योग निर्माण होंगे, उनका उपयोग कीजिए। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो विदेश जाकर भाग्योदय करने का अत्यंत शुभ अवसर आपके लिए निर्माण होगा, क्योंकि लाभेश और भाग्येश का गठबंधन व्यय स्थान में हुआ है। व्यय स्थान से परदेश गमन देखा जाता है, साथ ही चतुर्थेश और सप्तमेश तृतीय स्थान में विराजमान है। इस स्थान से यात्राएं भी देखी जाती है। इन सभी के योगों को देखते हुए परदेश गमन के जो अवसर आपको मिलेंगे, उनका आपने सदुपयोग करना चाहिए। व्यय की दृष्टि से विचार करें तो अचानक अप्रत्याशित खर्च उत्पन्न होने के योग आपके लिए निर्माण होंगे। इस महीने आपको कई खर्च करने पड़ेंगे। माताजी के स्वास्थ्य पर आपका बड़ा खर्च हो सकता है। विशेष रूप से यात्रा पर भी खर्च हो सकता है। परिवार के लिए खर्च हो सकता है। इसके अलावा हर महीने जो खर्च आवश्यक होते हैं वह इस महीने भी आपको करने पड़ेंगे। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी हो नहीं सकता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान नहीं होता। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान और सफलता लेकर आते हैं, तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से मीन जातकों के लिए 9, 18 और 26 यह दिन विशेष रूप से सुखदायक तथा शुभ रहेंगे। साथ ही 5, 16 और 24 यह दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बहुत बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता वृद्धिंगत करने का उनमें सामर्थ्य होता है। शास्त्रों में श्री गणेश जी की आराधना महत्वपूर्ण मानी गई है। चेतना, बुद्धि, सौभाग्य और सिद्धि प्रदान करने वाली मानी गई है। श्री गणेश जी का स्मरण करने से सभी देवी देवताओं की कृपा हम पर बनी रहती है। परिणाम स्वरूप जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए श्री गणेश जी की पूजा, आराधना महत्वपूर्ण मानी गई है। उस अनुसार मीन जातकों के लिए इस महीने में उपायों का विचार करें तो श्री गणेश जी की पूजा करते समय ओम चतुराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए श्री गणेश जी को रेशम का पीला वस्त्र अर्पण करें। यह उपाय करने से आपको सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य और सफलता प्राप्त होगी। साथ ही नौकरी और व्यापार में लाभ होगा। इस प्रकार मेष से लेकर मीन राशि तक हर राशि के लिए हमने आपके इस चैनल पर 12 वीडियो अपलोड किए हैं। अपनी राशि का आप देखिए, दोस्तों रिश्तेदारों को उनकी राशि का शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।